अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज का पसे पर्दा हमेशा हेल्पलाइन होता है जिसमें थ्रू आउट द शो ऑफ कोर्स आप फोन करके अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं उन ओहदेदारों से जो उस मनसब पर बैठे हैं। आज क्योंकि खवातीन का आलमी दिन है, सो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खवातीन जो हैं वो उन ओहदों पर फायज हैं जहां से आपके मसाइल का हल निकलता है। इतने अरसे से बहुत सारे SSPs भी आए इस प्रोग्राम में, SP भी आए यानी पुलिस से, और आपने अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की, बहुत सी शिकायत की और बहुत सी शिकायतों का अजाला हुआ। बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो अभी तक मेरे ख्याल से रिजॉल्व नहीं हुई और जिसके लिए बहुत सारे मेरे ख्याल से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन दरकार है। इसी तरह लास्ट 3 वीक से आप ये देख रहे हैं कि इंतजामिया में से जहां पर हमने प्राइस कंट्रोल का जिक्र किया, आपके रेंट के मसाइल का जिक्र किया, वहां से हमने डेप्यूटी कमिश्नर्स को भी दावत दी। लेकिन आलमी खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सबसे पहले तो मैं तमाम खवातीन को मुबारकबाद दूंगी जो हर शोबे में काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। आज का दिन एटलीस्ट वो है जिसमें आप अपने आप को सेलिब्रेट करें। इंटरनेशनली तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत हर साल की एक थीम होती है, लेकिन आज के पसे पर्दा की थीम यही है कि खवातीन भी इस मनसब पर फायज है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। पुलिस से हमने इन्वाइट किया है शैला कुरैशी साहिबा को, SP सिटी डिवीजन ऑपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है असिस्टेंट कमिश्नर हैं गुलबर्ग, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ताल्लुक है ऑफ कोर्स गुलबर्ग का, अफशा शेख साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। यूं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये वो पोजीशंस हैं असिस्टेंट कमिश्नर और इसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर जहां पर शायद मेरे ख्याल से आदमी ही होते हैं, मर्द हजरात ही होते हैं। पुलिस का भी जब जिक्र आता है ज्यादातर आपको मूंछों पर ताव देने वाले पुलिस वाले ही नजर आते हैं, लेकिन सिन्फे नाजुक भी ऑफ कोर्स अपना काम करते हैं और उसी तरह से करते हैं जिस तरह से मर्द हजरात करते हैं। थ्रू आउट द शो हम आपकी कॉल्स लेंगे। 343-01904 पर आप कॉल कर सकते हैं, 343-70-00737 पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज भेजना चाहें तो 0335440778 हमारा नंबर है। इसके अलावा फेसबुक पेज पर जाकर News 1 PK के वहां भी आप इनसे सवालात जो करना चाहते हैं, अपने एरिया के जो मसाइल हैं, कोई ऐसी इलीगैलिटी जिसकी तरफ आप निशानदेही करना चाहते हो, जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शैला मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। फरमाइएगा कि क्या हम ये कह सकते हैं आज भी कि पुलिस में खवातीन का भी वही मुकाम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो किसी भी मेल ऑफिसर को होती हैं? देखें, पुलिस के अंदर जो कमांडिंग टीयर्स हैं वो 2 किस्म के हैं। एक लोअर सबऑर्डिनेट्स है हायरार्की में और एक अपर सबऑर्डिनेट्स हैं। अपर सबऑर्डिनेट्स की जहां तक बात की जाए, दे गेट थ्रू इनटू द सर्विस, वो आते हैं CSS के थ्रू। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप जब अपॉइंट होते हैं एज एन ASP, सो आफ्टर 3 to 5 years विद इन दैट आपकी SP प्रमोशन हो जाती है। मीन्स कि आपका जो प्रमोशन है वो एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू एक तरीके से हो रहा होता है और वो बड़ा फास्टेस्ट होता है। सही। तो उसमें आपकी ग्रेड 22 तक जाने के चांसेस भी होते हैं। प्लस ये कि लोअर कार्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली वुमेन आर नॉट गिवन द की पोजीशंस। ठीक है, वी हैव फ्यू exceptions like SHO Ghazala served as an SHO women. She was posted as SHO Clifton and then SHO Mithada for a year. तो अभी बाकी और खवातीन को वो मेन स्ट्रीम्स में पोजीशंस नहीं दी गई, जैसे कि हेड मोहर्रर, जैसे कि थाने के अंदर ड्यूटी ऑफिसर या क्राइम सीन फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उसे दिया जाए, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स। सो अभी तक हम यही समझते हैं कि उसे सिर्फ एक दरवाजा बजा के रेड खोलने के लिए, रेड पे जाए दरवाजे के लिए, और उसके लिए आप इस्तेमाल करें फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस फॉर टेकिंग कस्टडीज टू द कोर्ट। सो आई थिंक वी शुड चेंज दिस डायनामिक माइंडसेट और उनको भी आप वो पोजीशंस दे के देखें, उन्हें सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट के रोल से बाहर निकालें, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। सो इन पुलिस दे मस्ट बी गिवन मेन स्ट्रीम और उनको लाना चाहिए। तो SHO जो है वो हाईएस्ट लेवल पर आप कहेंगे कि पहुंची हैं? जी, जब SHO है। SHO, लेकिन लोअर टियर में SSP लेवल तक कोई पहुंचा है अभी तक? पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर ग्रेड 19 में तो वहां पे एक मैडम हेलिना है, DIG रैंक की है। शी इज द ओनली वुमेन ऑल ओवर द पाकिस्तान। और उसके अलावा जो बेसिकली वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया 2006 में, और आफ्टर दैट वुमेन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एज अ पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंडक्ट होना शुरू हुई बाय चॉइस, दे कैन बी। लेकिन इससे पहले ये था कि वुमेन कैन नॉट ज्वाइन पुलिस। सही। तो जब ये लॉ आया वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उसके बाद खवातीन को पोजीशंस दी गई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो ASP एंड अबव रैंक्स में मोर देन 40 लेडी ऑफिसर्स हैव जॉइंड। 40, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेन स्ट्रीम में भी जरा ट्राई करके देखना चाहिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जाहिर है जब आप लोगों की बाकायदा
ट्रेनिंग होती है तो आपको भी मालूम है कि रेड कैसे करना है। Exactly. आपको भी पता है कि पेट्रोलिंग कैसे करनी है। अच्छा, जब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे तो फिर जरा देखेंगे कि सिंध में और पंजाब में कोई फर्क है खवातीन के हवाले से, बिकॉज वहां हमने जरा स्कूटर ड्राइव करती हुई भी देखी हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी देखी हैं। आपकी तरफ आऊंगी अफशा साहिबा, CSS करने के बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करते हैं और उसके बाद कमिश्नरी निज़ाम में आप लोग दाखिल होते हैं, क्या उसी हिसाब से वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जो किसी मर्द के हों? पहले क्योंकि मर्द भी ऐसे ही लगते हैं ज़ाहिर है, उसके बाद फिर वो बनते हैं डेप्यूटी कमिश्नर्स। थैंक यू सो मच बीइंग हियर ऑन वुमेंस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको बहुत बहुत मुबारक हो वुमेन डे, लेकिन मेरे नज़दीक हर दिन जो है वो वुमेन डे है। अच्छा, प्लस आपने ये कहा कि CSS पास करके जब हम आते हैं वो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल फॉलो किए जाते हैं। अब ये होता है कि हम उन्हें किस तरीके से लेते हैं। जब फीमेल इस सोसाइटी में सर्वाइव कर रही होती हैं, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट। अब हमारे ऊपर है कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। प्रोटोकॉल उसी तरीके से फॉलो किए जाते हैं, ट्रेनिंग उसी तरह से होती हैं। अच्छा, एक ऑफिसर होता है, नीदर मेल और फीमेल। तो ये इस डिस्क्रिमिनेशन से हम बाहर निकलकर सोचते हैं हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद है। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। अच्छा, सही ये होता है। अच्छा, लेकिन जैसे अब क्योंकि हम बात करेंगे लोगों के मसाइल के हवाले से, फॉर एग्जांपल क्योंकि प्राइस कंट्रोल इज समथिंग जो कि लोगों को बड़ा पिंच करता है कि जो हमारा निज़ाम है, कीमतों पे चीजें नहीं मिलती। हमने रेट्स करते हुए देखा है जो मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, क्या उनमें आप लोग भी जाती हैं, यानी खवातीन को भेजा जाता है? डेफिनेटली ये रूटीन है। जिस तरह मेल ऑफिसर्स जाते हैं इस तरह हम लोग भी जाते हैं, बल्कि बहुत फ्रिक्वेंट हम लोग बहुत कीनली इस चीज़ को महसूस करते हैं, क्योंकि एक हाउस होल्ड जब वुमेन बाहर निकल रही होती है, वो देख भी रही होती है, उसे किचन भी देखना होता है। हम इन चीज़ों को ज़्यादा कीनली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रिक्वेंटली जाते हैं बाजार्स में, जैसे वाटर पम्प, मेरा एरिया है वाटर पम्प बहुत ज़्यादा डेंस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पथारे और ये तमाम चीज़ें होती हैं। नागा के डेज़ में अक्सर ऐसा होता है, तो बार बार रेड करने से ऐसा होता है कि एक इम्पैक्ट उन पर कायम हो जाता है कि नहीं, अगर आज नहीं कल नहीं तो परसों दोबारा मजिस्ट्रेट ने आना है यहाँ पर और फिर रेड करनी है। तो ज़रूर करते हैं, हर ऑफिसर करता है, हर लेडी ऑफिसर करती है। जी, मुझे एक दफ़ा वो मलीर की याद है और मुझे लगा था कि पता नहीं ये कर पाएंगी कि नहीं, क्योंकि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कार ऑल्सो, और आपको दुकान जा करके वो लिस्टें चेक करनी है और उसके बाद फिर जाहिर है पकड़ हकड़ भी होती है। बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं लोग, नहीं जाना चाहते हैं, बहस करते हैं, लिस्ट रख लेते हैं। तो वी हैव टू प्रूव देम कि नहीं ऐसा नहीं है, यू हैव आल्सो फॉलो द रूल। रमजानुल मुबारक में अक्सर ये होता है कि उसी वक्त ज़ाहिर है फ्रूट खरीदा जा रहा होता है, सब्जियां खरीदी जा रही होती हैं, रोज़ा अफ्तार करना होता है लोगों ने जी। तो उस वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि बजाय चालान करने के उस वक्त उसी रेट पे सेल आउट करवाया जाए। अच्छा, तो उस वक्त बड़ा रश होता है, बड़ा मॉब होता है और एक ऐसी एक्टिविटी होती है। रमजान आने वाले हैं तो यानी आप ये चाहते हैं कि, और वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त हो जाता है कि जिस वक्त आप लोग सब जाते हैं और दुकानदारों से कहते हैं ये है रेट और इस पर आपने बेचना है, वो उनका नुकसान वाला होता है। ये दूध की प्राइसेस अभी तक कुछ मुस्तहकम हो पाई या अभी भी ये है हो रही है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, 20 मार्च तक देखें इंशाल्लाह ताला इसके आएगा और उस पर काफी रेड हो रही है। बल्कि दूध पे ज्यादा कमिश्नर साहब की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लस डीसी साहब जो हैं हमारे डीसी सेंट्रल वो भी बड़े कीन हैं। कभी हम रातों को भी रेड करने निकल जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि प्राइस चेकिंग के दौरान या हम जब रेट चेक कर रहे होते हैं तो दिन का टाइम होता है, तो उस वक्त वो रेट लिस्ट भी वही फॉलो करते हैं और हमें देखकर मजीद वो लिस्ट समझ में आ जाता है किस टाइम पर आप लोगों ने रेड करना है, तो अक्सर फिर रात में जो है फिर हम लोग रेड करते हैं। अच्छा, शैला सिटी डिवीजन ऑपरेशन, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? बेसिकली आई एम लुकिंग आफ्टर बीइंग एसपी सिटी। मेरे पास 8 पुलिस स्टेशंस हैं, लाइक हर थाने का एक SHO है और तमाम जो थाने हैं उनके ऊपर लाइक 4 सब डिविजन्स हैं मेरे पास, तो उसमें 4 DSPs हैं मेरे अंडर कमांड। सो लॉ एंड ऑर्डर वी आर लुकिंग, रेड्स करना है, कॉमिंग ऑपरेशंस करने हैं, सर्च एंड सीजर करना है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लाइक अ मेल पुलिस ऑफिसर जिस तरह से मेन स्ट्रीम में काम करता है ऑपरेशन फील्ड में, उसी तरह से हमारी है। लेकिन वुमन मुझसे पहला सवाल ये होता है आपके अंडर कमांड कितनी फीमेल्स हैं? So I have no female under my command. I'm commanding the main stream और जूनियर से लेके जो मेरे DSPs हैं तमाम, मैं वही आपसे बात कर रही थी कि women are not given the key positions. They were not in the SHO capacity or head mohrer or duty officer or the patrolling officer. They should be given. So उसके लिए हम काम कर रहे हैं और वुमेन हेल्प डेस्क भी हमने कायम किए हैं, लेकिन नफरी की
खवातीन की तादाद कम होने की वजह से जो है वो मसाइल का सामना होता है। और देखिए कराची जैसे शहर में एक बिग सिटी है और जिसकी जो आबादी है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के लगभग, वो एक रफ एस्टिमेट अगर मैं कहूँ, तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो दुनिया के 50 मुल्कों की भी आबादी शायद इतनी ना हो जितनी कराची की अकेले शहर की है। तो उन कंट्रीज का अगर हम इससे मवाजना करें, एनीवेज, तो यहाँ की जो डायनामिक्स हैं उसके लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास फीमेल मैन पावर जो मेन स्ट्रीम में उसे लाने की अशद जरूरत है। और आई थिंक इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं कोटा सिस्टम को और उनको बढ़ाकर खवातीन के लिए और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। मैं समझती हूँ सेकंड स्टेप या स्टेज ये होनी चाहिए कि जहाँ पे 50 से ज़ायद फीमेल, या हमारा कानून भी एग्जिस्ट करता है, सही 50 से ज़ायद फीमेल हो, वहाँ पे डे केयर सेंटर बनाए। अगर आप खवातीन को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव सम चैलेंजेस और दे हैव टू फेस। तो अगर वो आते ही वो डिमांड करना शुरू कर दें कि जी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आई थिंक वी शुड प्रोवाइड देम अ मैनेज सिस्टम। लाइक हम उन्हें पिक एंड ड्रॉप का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे सकते हैं, हम उन्हें डे केयर सेंटर दे सकते हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें शेल्टर होम्स बनाने की जरूरत है। जिस तरह खवातीन के मसाइल हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए वुमेन हेल्प डेस्क के साथ साथ शेल्टर होम्स होने चाहिए कि खवातीन को रखें किधर। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, शैला, पहले देख लेते हैं कि किस सवाल है आपसे है या अफशा साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये असिस्टेंट कमिश्नर बैठी हुई है यहाँ पे, जी मालूम कीजिए वाटर पंप के ऊपर यहाँ पे सब जो दूध महंगा मिल रहा है, ये कह रही है कि बातचीत चल रही है जी, वहाँ 100 रुपए किलो दूध मिल रहा है। वाटर पंप पे 16 नंबर में, 16 नंबर ब्लॉक 16। अच्छा, ओके, ब्लॉक 16 में। देखो ना, अब ये यहाँ पे बैठ के कह रही है हो रही है, वैसे तो नहीं आ रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से कोई आपकी शिकायत है तो असिस्टेंट कमिश्नर अफशा शेख साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमा है। पुलिस से अगर आपका कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं कहीं आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो, कोई एफआईआर है जिसे फॉलो करवाना चाह रहे हैं, या कहीं कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही करना चाहते हो, तो हमारे साथ हैं एसपी शैला कुरैशी, सिटी डिवीजन ऑपरेशन। जरूर कॉल कीजिएगा, 34301904 हमारा नंबर है, 34300737। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए ताकि मैं आपका मैसेज जो है वह कन्वे कर सकूं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से अगर आपकी कोई शिकायत है तो असिस्टेंट कमिश्नर शैला कुरैशी साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आप कॉल कर सकते हैं लाइव ऑन द शो। इसके साथ साथ हमारे साथ शैला कुरैशी भी हैं, एसपी सिटी डिवीजन ऑपरेशन, यानी पुलिस से अगर आपका कोई सवाल है, कोई शिकायत है, जरूर आप कॉल कीजिए 34301904 पर, 34300737 और व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ब्रेक में कॉल ज्यादा लंबी वो होल्ड पे नहीं रह सकते थे बिकॉज द ब्रेक वॉज लॉन्ग। उन्होंने ये सवाल पूछा है अफशा साहिबा कि गुलबर्ग में बहुत सारे, जो मेन गुलबर्ग है वहां पर बहुत शादी हॉल्स है और जिसकी वजह से शाम से जो ट्रैफिक जैम होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये शादी हॉल्स और उनकी पार्किंग ना होना, ये मसला इस शहर का कब खत्म होगा? अच्छा देखिए, एक तो यह है कि वी आर नॉट द लैंड कीपर ऑफ दैट एरिया। केएमसी और केडीए हैज अलॉटेड देम द लैंड फॉर द सेट पर्पस। अच्छा, कंप्लेन बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने खुद ने विजिट किया है इस हवाले से। उसके लिए एक डीसी साहब को हमने प्रपोजल भेजा है इस पर द लॉ, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके लिए एक अप्रूवल हम चाह रहे हैं कि एक लाइजन के साथ मिले और फिर हम इसके लिए कोई ड्राइव करें। अच्छा, ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बताइएगा शैला कि क्या कुछ स्पेशल तरीकाकार अपनाया गया जब एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ था कि दिस इज गोइंग टू बी द फोकस ऑफ पुलिस? या अभी अगर आप देखें तो तकरीबन हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। लास्ट वीक भी हमने जो है वो क्रिमिनल्स का, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जो है खिलाफामा किया है। इसके अलावा नेपियर में, रिसाला में जो मेरा एरिया ऑफ कमांड है उसके अंदर, बल्कि आईजी साहब की सख्त हिदायत है इस हवाले से कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे स्नैप चेकिंग भी एब्रप्टली की जाती है, जिसके अंदर काफी अच्छे गैंग्स भी बस्ट हुए हैं जो कि इन वारदातों के एरिया में हॉटस्पॉट्स कौन से हैं जहां पर स्ट्रीट क्राइम बहुत है? हमारे पास रिसाला की हदूद में, गार्डन की हदूद में, गुडलक मैरिज लॉन के पास है। इसके अलावा खारादर, मीठादर टावर, चूंकि बिजनेस एरिया ना तमाम ओल्ड सिटी एरिया, शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद लोग अपने कारोबार बंद करके जब वापस जा रहे होते हैं उस वक्त ट्रैफिक का हेवी प्रेशर होता है। लोड की वजह से, ट्रैफिक की वजह से वो फायदा उठा जाते हैं और वो ट्रैफिक जब जैम होगा या वन वे और द अदर, तो फिर वो एक रोड पे जाने वाले पे होते, छीनते इधर से, वॉक करके जाते, दूसरे से निकल के फरार हो जाते हैं। यानी दूसरा उनका वेट कर रहा होता है वहां पर। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्री प्लान्ड। और जब ताजिर, हमने इसके लिए एसओपी डिजाइन की है, जो भी अगर ताजिर बैंक से पैसा निकालता है या कुछ, अगर 1 लाख से ऊपर उसकी अमाउंट होती है, जस्ट इन्फॉर्म अस। और अगर उसके लिए भी उसको सेफ्टी चाहिए, बैंक से वो लेके निकल के अपनी लेन देन कर रहा है, अपने वहां पे गोडाउन में आ रहा है,
तो हमें वो इन्फॉर्म करता है और हमारी जो पुलिस की मोबाइल या पेट्रोलिंग बाइक्स का हमने एक सिस्टम वहाँ पे वो किया है, तो वो उनको ड्रॉप करके आता है, उनके साथ साथ शॉर्ट करता हुआ उनको। ओके, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। जी रुखसाना साहिबा, एक तो ये कि मैं दोनों ब्रेव खातून को सैल्यूट करती हूँ कि माशाल्लाह ये जितना जबरदस्त ऐसी पोजीशन में है कि मतलब लेडीज इन शोबे में जाने से बहुत कतराती हैं, लेकिन इन्होंने ये शोबा ज्वाइन किया और ये खातून के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि इस शोबे में यानी कि औरों को भी इनिशिएटिव मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा इन लोगों से सवाल करना ये चाह रही थी कि अगर हम लोग कहीं भी स्ट्रीट पे या कहीं भी कोई क्राइम देखते हैं और उसको हम लोग कहीं रिपोर्ट करना चाहें तो किस तरीके से करें? इसकी वजह ये है कि हमने जैसे हम अपने सेल नंबर से करते हैं तो फिर वो सेल नंबर क्या क्रिमिनल्स तक तो नहीं पहुंच जाएगा? अच्छा। तो इस किस्म से कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसी जगह हो रुखसाना, 15 सबसे पहले तो 15 पे आप कॉल करके बताएंगी, लेकिन वहाँ से लीक तो नहीं होगा हम लोग का कोई डेटा, कोई हम लोग की चीज के हम लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके ऊपर शैला से जवाब लेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल वहाब बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है अक्सर शेख साहब से कि यहाँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के अंदर जी मुख्तलिफ पथारे वाले यहाँ खड़े हुए हैं जिसकी वजह से रोड जो है बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है। दूसरी बात, यहाँ पे दूध की कीमतें और फ्रूट की कीमतें, सब्जी की कीमतें बेइंतहा महंगाई है यहाँ पे ना इनके पास लिस्ट होती है ना और कोई चीज है जो पब्लिक को शो कर सके, अपनी मनमानी रकम देते हैं और मिर्शा के यहाँ पे लोग जो है भत्ते लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो है कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसको जरा कंट्रोल किया जाए, यहाँ से जितने पथारे हैं सबको यहाँ से अगर हटा दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो है कीमतें भी सही स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। 3430190 पर आप कॉल कर सकते हैं, 343000737 पर भी आप डायल कीजिए और 0335440778 पर। जी सबसे पहले तो शैला आप जवाब दीजिएगा जो सवाल किया गया था, 15 से कहीं लीक तो नहीं हो जाता? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट होती है, आईजी साहब ने अभी इस पे बहुत ही स्पेशल सिस्टम जनरेट किया है और वो 15 के ऊपर आपकी स्पेशल मददगार 15 मददगार सेंटर के नाम से, और वहाँ पे मोबाइल्स फौरी तौर पे जाती हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलती और जिस इलाके में हमें हॉटस्पॉट्स हमने थानों से लेकर डिक्लेयर किए वहाँ पे गाड़ियां मौजूद होती हैं। जब भी आप कॉल करते हैं तो वही उसी एरिया के अंदर क्विकली रिस्पॉन्ड करती है और आपके नंबर बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं, 15 सिस्टम के पास होते हैं, जो कि तमाम प्राइवेट लोग वहां पे बैठे हुए उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर उसका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स तक उनकी कोई एक्सेस नहीं है। ये पब्लिक और पुलिस का जो ट्रस्ट है वो अभी तक शैला डेवलप नहीं हो सका, बिकॉज लोग यही समझते हैं कि ये ना हो, यही पुलिस वाले कहीं हमें आकर जो है कुछ बुरा भला ना कहे, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ना दर्ज कर दें। पुराने वक्त में और अब में जमीन आसमान का फर्क है, डिकेड्स बैक अगर आप देखें तो शायद आप ये बात शायद आपकी जायज हो, लेकिन ऐसा नहीं, इस चीज को बहुत रिफ्रेश किया गया है, काफी इसके अंदर चेंजेस आए हैं और अब आवाम का ट्रस्ट बहुत ज्यादा ब्रिज हो चुका है कि जो गैप है उसका काफी हद तक हम इसको मीट कर चुके हैं। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी इज देयर। इसके अलावा हमने कराची यूनिवर्सिटी आप 15 पे फोन कर सकते हैं। अच्छा अब आपकी तरफ आऊंगी अफशा, ये फरमाइएगा जो इन्होंने जिक्र किया है, देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग मुख्तलिफ औकात में जरूर बाइंग भी करवाते हैं, जाते भी हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि प्राइस लिस्ट जो है वो फॉलो नहीं की जाती और कहीं नहीं की जाती? अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कहूँ ये कंप्लेन जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट को, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फ्रिक्वेंट विजिट्स जो होते हैं इनको मजबूर करते हैं इस चीज़ पे। जाहिर अगर ये लिस्ट लगा लेते हैं तो इन्हें उसी के मुताबिक बेचना होता है, सेल आउट करना होता है, करते नहीं है। पब्लिक का जो एक मैंने देखा है, जो उनका एक मोड है वो ये है कि उन्होंने लिस्ट को नहीं देखना। हम बार बार जाकर इस बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बायर्स होते हैं, खरीद रहे होते हैं, कि आप लिस्ट को जरूर फॉलो करें, एटलीस्ट उनसे पूछें कि ये किस हिसाब से दे रहे हैं, लिस्ट में ये लिखा है, क्योंकि वो लिस्ट आवेजा नहीं करते। रेड होते हैं, विजिट्स होते हैं, तो फिर हम उन्हें मजबूर करते हैं कि आप ये लिस्ट जो है पहले लगाइए। अच्छा पिछले हफ्ते वायलेशन यही है। अच्छा पिछले हफ्ते जो हमारे साथ आए थे डेप्यूटी कमिश्नर, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूध जो है वो 85 से ऊपर हो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारे पास शायद शुजात साहब आए थे मलीर से। सो मैंने मुख्तलिफ दूध की दुकानों पे गई, 85 लिखा हुआ था, दूध खरीदा, लिया उन्होंने मुझसे 95। तो मैंने कहा आपने तो 85 लगाया हुआ है। उन्होंने कहा ये तो इनसे बचने के लिए, वरना ये हमारे सर जो है
को आ जाते हैं, फिर खामखा जुर्माने देते हैं, लेकिन हमें वारे नहीं आता। मैंने कहा फिर हटा दीजिए इस बोर्ड को, तो कहने के नहीं फिर आपको नहीं पता, हमें 5,000 का जुर्माना होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि all your administration has actually failed in getting this implemented। लिस्ट लगा भी लें तो भी कहते हैं ये लिस्ट क्या है, क्या कर लेंगे, हम तो नहीं बेचेंगे इस तरह। तो कुछ ना कुछ आपको कोई तब्दीली लानी होगी। एग्जैक्टली देखें, इसके लिए एक तो टाइमिंग चेंज की गई। जैसे 85 लिखा है, जब ये एक्सरसाइज की जाती है तो उसको फॉलो भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि नल एंड वाइड है या फेल्ड है। आई एम नॉट सेइंग दैट 100% इज गोइंग ऑन, कि हर चीज 100% सही जा रही है। क्या करें, कानून को सख्त कर दें? कानून नहीं, कानून मौजूद है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन है इसमें, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है, 100% फॉलो नहीं होता, लेकिन उसको फॉलो करवाने की कोशिश की जाती है। फ्रिक्वेंट विजिट्स, फ्रिक्वेंट रेड, मार्केट के अंदर मजिस्ट्रेट के थ्रू, एडीसीज के थ्रू, डीसीज के थ्रू बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं जब उन्हें जेल होती है। अच्छा, हमारे यहाँ शॉपकीपर को फाइनेंशियल लॉस देना मकसद नहीं होता, उसको इस बात को रिमाइंड करना होता है कि आपने ये फॉलो करना है। अच्छा। जब ये देखा गया कि 85 रुपीज ये सिर्फ बोर्ड लगा रहे हैं और जो है सेल इस तरह नहीं कर रहे, तो फिर डिफरेंट टाइमिंग्स में दूसरे लोगों को भेजकर फिर खरीदारी करवाई जाती है। वी हैव टू कॉल अस विद अस। आई वांट कि मैक्सिमम पब्लिक शुड पार्टिसिपेट टू आस्क असिस्टेंट कमिश्नर अफशा शेख साहिबा कि वो क्या कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और पुलिस में शैला कुरैशी साहिबा, एसपी सिटी डिवीजन ऑपरेशन, इनके अंडर 8 थाने हैं। सो 8 थानों की हुदूद बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे मसाइल होंगे। यकीनन अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें। हुज़ ऑन एयर विद अस? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब बात करिए? जी, बतूल जैदी बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। फरमाइए बतूल। जी, मेरा सवाल ये है और मेरा इशू भी ये है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज में हमारे पास सुपर मॉल, शॉपिंग मॉल्स हैं और सुपर स्टोर्स वगैरह हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, कैनॉट नेम देम एक्चुअली, तो उनकी वजह से चले वो हैं, अव्वल तो वहाँ यहाँ होने नहीं चाहिए, वो कहीं दूर होने चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। सेकेंड ये चले अगर हैं भी तो कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी, कि हम जाकर उनसे शॉपिंग कर लें। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो पार्किंग्स है, जिसकी वजह से आए दिन स्पेशली शाम में 5 बजे के बाद और जब लोग अपने घरों से निकलते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो हमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा ब्लॉक मिलता है। तो इसके लिए क्या हमारी पुलिस जो है वो, हमारी जो लॉज है वो क्या कर रहे हैं? और काफी अर्से से सुना जा रहा है कि इस पे काम हो रहा है, थोड़ा अर्से के लिए होता है, फिर बाद में वही होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बल्कि मैं आपके इस सवाल में, थैंक यू सो मच बतूल फॉर कॉलिंग अस, एक और चीज ऐड कर दूं कि बहुत सारी सुपरमार्केट्स तो ऐसी हैं जो नई नई बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर पर खुली हैं, उनकी जो बेसमेंट पार्किंग्स के लिए दी गई थी उन मॉल्स को या उस सुपरमार्केट के लिए, वो उन्होंने वेयरहाउस में तब्दील कर दिया है। और सड़कों पर, फ्लाईओवर्स के नीचे, फुटपाथों पर जिस तरह चाहे गाड़ियों को खड़े करने के लिए उनके अपने आदमी वहां मौजूद होते हैं। सो इस पर इंतजामिया क्या कर रही है, सवाल करेंगे, लेकिन एक और कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची फेडरल एरिया से नमानुल हक बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 14 से। जी बताइए नमान। मुझे कमिश्नर साहिबा से ये सवाल है कि जो कराची में आजकल ये ब्लॉक 14 फेडरल एरिया 7 में 15 में ये जो स्ट्रीट पे जो होटल्स ये आजकल बहुत फैल रहे हैं और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है इससे। फ्लैट में जो खवातीन रहती है उन्हें आना जाना दोबार हो रहा है। इसकी इजाजत कौन दे रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी इजाजत कौन? दूसरी बात है, ये गुलबर्ग से लेके वाटर पम्प तक और पीपल्स चौरंगी तक ये जो रोड तकरीबन 2 साल से खराब है। मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ, डेली कोई ना कोई बच्चा बेचारा गिरा हुआ होता है या तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो ये एक तो सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस भी इन्वॉल्व है इन होटलों में। 3-3 बजे तक कोई ऊपर खातून अपनी बच्चियों को लेके जा नहीं सकती, ये खुद खातून है जी। मेरी बेटी है, मैं नहीं लेके जा सकता रात को वहाँ से, 1000 लोगों की नजरें पड़ती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा वैलिड सवाल पूछा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर पूछते हैं कि जगह जगह कराची पे ये जो बिल्डिंग्स के नीचे रोड साइड रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं और फुटपाथों पर रात के 3-3 बजे तक सब लोग बैठ करके खा पी रहे होते हैं, ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं। ऐसे में जो रेजिडेंशियल एरियाज में ये किया गया है या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में किया गया है, इसमें कसूर किसका है और ये कब बंद होगा? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। शैला कुरैशी साहिबा, एसपी सिटी डिवीजन ऑपरेशन। अगर पुलिस से आपका कोई सवाल हो जरूर कर सकते हैं। अफशा शेख साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिलेटेड जो आपके सवाल हैं वो भी मैं पहले कॉल्स ले लेते हैं और फिर एक साथ सारे जवाब ले लूंगी जो पहले भी ब्रेक से पहले कॉल्स आपने की थी। या चलें पहले जवाब ले लेती हूँ क्योंकि पीसीआर कह रहा है कि पहले आप जवाब ले लें एंड देन गो टू द नेक्स्ट कॉल्स। जी आप बताइएगा शैला, जो गुलशन के हवाले से काफ़ी शिकायत नज़र आ रही हैं और
व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने मैसेज किया है कि देखिए हमें जब हम प्राइस लिस्ट पर बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि मंडी से महंगा मिला है, तो बराए मेहरबानी आप लोग मंडी में जाके रेट क्यों नहीं सेट करा देते? मंडी में भी हमारा एक अफसर जो होता है वहाँ मौजूद होता है, जो जब रेट डिसाइड हो रहे होते हैं, रेट सबकी सब कमेटी जो होती है वो जो बैठी होती है उसकी रजामंदी से ये रेट डिसाइड होते हैं, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। ये एक बहाना होता है जिसको ज़ाहिर मंडी उस वक्त जाकर चेक नहीं किया जा सकता कि वहाँ होता है, लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ पर भी एक अफसर जो होता है वो मौजूद होता है, ड्यूटी अफसर होता है जिस वक्त ये क्यों ये आप लोगों के कहने में नहीं है, फिर क्या वजह क्या है? देखें लोगों मंडी में भी रेट सेट हो रहे हैं, यहाँ भी प्राइस लिस्ट बन रही है, कमिश्नर ऑफिस में इजलास हो रहे हैं, सबके साथ हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, एंड देन यू नो व्हेन यू कम टू अ कस्टमर तो फिर जितना मुनाफा लेना है लेते रहो। देखिए एक तो बात यह है कि खौफ अल्लाह का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम जब हमारे पास ग्रीड होती है कि हमें सिर्फ अर्न करना है महंगा, वो आप उस लेवल पे जाकर अगर जाके देखते हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें बियॉन्ड हो जाती हैं। तो फिर बार बार डंडे की ज़रूरत जब भी आती है, बार बार रेट की ज़रूरत जब भी पेश आती है, जब लोग बस ये चाहते हैं कि वो अर्न करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे 15 है और वहाँ पर बहुत कॉल्स आती हैं, लोग शिकायत करते हैं, आप लोग के नंबर्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, वो कोई लिस्ट देखिए 99 के नंबर्स पे कॉल करे, व्हाई डू यू नॉट हैव ए वेरी स्मॉल, और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया भी है, कोई ट्विटर अकाउंट आप लोग बनाएं ताकि हर तरफ से लोग आपको बताते रहे ये दुकान वाला है जी, ये रेट है, ये दूध का रेट है, ये गाजर मूली का रेट है, तो पता चलता रहेगा। यू कैन नॉट इमेजिन, इन्हीं नंबर्स पे हमें बहुत कॉल्स भी आती हैं, एप्लीकेशंस भी आती हैं। ऐसा नहीं कि नंबर्स बड़े हैं तो लोगों को याद नहीं होते। हम डेली बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं, कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी आती हैं, हमारे खुद जो कंट्रोल रूम्स हैं मे बी शायद मैजिस्ट्रेट्स हमें बहुत सारे रखने होंगे, जैसे आप लोग नफरी की शिकायत करते हैं, इनकी यहाँ जो है वो मैजिस्ट्रेट की नफरी कम है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम बात कर रहा हूँ बफरकॉन से। जी फरमाइएगा नसीम साहब। ये देखें नागल चौरंगी से जो रोड जा रही है सुराग बोर्ड के लिए, इसके साथ ये ना यहाँ ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है ही है। सर्विस रोड के ऊपर जो लोगों की रिहाइश भी है और कमर्शियल एरिया भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सर्विस रोड पे इतना ट्रैफिक ये लोग जाम कर देते हैं, इन्होंने दुकानदारों ने करा ही है कि ये दुकान का जो एरिया तो अपना तो है ही है, उसके साथ ये आधा रोड घेर के रखते हैं जो सर्विस रोड है, और उसके बाद सामने का हिस्सा जो भी है वो भी ब्लॉक कर देते हैं। अपनी कोई ना गाड़ियां खड़ी कर देंगे, कोई ना कोई सामान रख देंगे। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि दुकान के सामने का जो हिस्सा है वो दुकान वाले कहते हैं ये जी हमारा है, बस यहाँ ना कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता, उसको मोटरसाइकिलों से और पता नहीं किस किस चीज़ों से जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या इसकी इजाज़त है? दुकान के साथ क्या रोड भी उनकी होती है? देखें बड़ा अच्छा एक सवाल ये है, और हम लोग भी आजिज़ आ जाते हैं इंक्रोचमेंट्स हटा के, क्योंकि ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स होती हैं जो KMC और DMC के साथ मिलकर जो है वो फिर हम लोग करते हैं, इनकी मतलब सुपरवाइज़ करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंट करना पड़ती हैं। देखें ठेला और पथारा में पहिए लगे हैं, लोगों का एक सेंस है इसमें, इट मीन्स दे हैव टू मूव, एक जगह खड़े नहीं रहना। तो एक तो इन लोगों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक कंजेशन होता है। दूसरा ये है कि जो दुकानदार होते हैं वो अपना सामान आगे रख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जब उनका सामान लिफ्ट किया जाता है तो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम गरीब लोग कमा रहे हैं और ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड भी उनका है। बहरहाल इस तरह के ऑपरेशंस किए एक कॉल पहले मैं ले लूं, उसके बाद जरा रेस्टोरेंट्स के हवाले से जरूर बात कीजिएगा कि पुलिस भी उन्होंने कहा कि मुलव्वस है, और ऐसा हमने देखा है कि पुलिस वाले भी आराम से आकर बहुत कुछ लेकर जाते हैं। खर्चा पानी का जिक्र व्हाट्सएप पर भी आ रहा है कि क्यों पुलिस का ये एटीट्यूड अब तक चेंज नहीं हुआ। हुसैन है विद अस जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये ब्लॉक 7 में अर्शी सिनेमा के पीछे शादी हॉल बन रहा है जी, और इसमें पीछे पार्किंग, जो बिल्डिंग्स की पार्किंग है वो पार्किंग एरिया बना लिया उन्होंने, जबकि 150 फीट पे लॉ है, बाई लॉज है, और ये 15 फीट के रोड पे शादी हॉल बना रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी निशानदेही की। तो पहले तो ये बताइएगा शैला कि ये जो जगह जगह होटल्स खुले हुए, चाय खाने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो पुलिस वाले जो है इसको मना करने के मजाज हैं? क्योंकि देखिए पब्लिक के लिए तो न्यूसेंस बन गई है ये। बिल्कुल, जो पब्लिक न्यूसेंस होगी हमारे पास इस तरह के शूज़ आते हैं, उस पर एक्शन भी लिया जाता है, उनको हटाया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में कल हमने एक ऑपरेशन किया जो कि दुकानों के आगे कुछ जगहें बढ़ा ली थी, और वहाँ पे वो एक पहले चाय का कोगा खोलते हैं, फिर वो 4 कुर्सियाँ लगाते हैं, फिर वो 8 और वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं। और आवाम को भी डिस्करेज करना चाहिए कि वो इस तरह की जगहों पे बैठ के खाने से अवॉइड करें। जब आप खुद नहीं बैठेंगे, पब्लिक भी चाहती है हमें सस्ते पैसों में मिल जाए, और वो खुद आवाम भी इसको इनकरेज कर रही होती है। जहाँ तक बात है पुलिस की, तो मैं खुद बीइंग ASP में फ्रेयर में रही हूँ, और मैंने वहाँ पे कैंट के अंदर ऑपरेशन किया था, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के साथ मिलके हम लोगों ने इसको सारा वहाँ पे किया और चालान दिए। वो चालान पे करते हैं, फिर वापस कुर्सियाँ ले आते हैं। व्हाट इज़ द रेमेडियल सोल्यूशन?
आवाम तो सफ़र कर रही है, आप आते रहे और चालान करते रहे, और वो तो उस वक्त वहाँ पे जो थे उन्होंने ऑन स्पॉट तोड़ दी थी चीज़ें, टेबल्स और ये सारा, कि ठीक है एक बार आपको नोटिस दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, बट ऑन द स्पॉट वी कैन नॉट डू जस्टिस। जिस उस वक्त तो मैजिस्ट्रेट हमारे साथ थे, उन्होंने खुद किया, तो दैट वाज ओके। लेकिन द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को परमानेंट बेसिस पे सोल्यूशन इसका अगर ढूंढते हैं तो लोगों ने अपनी आसानी के लिए या पैसा कमाने के लिए हर जगह पे और ये मुख्तलिफ इदारों ने मिलकर ये काम करना होगा, बिकॉज जाहिर है कि अगर आप दुकान किसी को दे रहे हैं तो, लेकिन बाय लॉज तो मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कवानीन नहीं है। जी फरमाइएगा। जो उन्होंने गुलशन की बात की, बिल्कुल सही कह रही है कि अपने बच्चों को लेकर ना वो नीचे उतर सकते हैं ना वो ऊपर लेकर चढ़ेंगे। देखें, बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एक इस बात को मैं मजीद इसको आगे बढ़ाऊंगी कि तमाम डिपार्टमेंट्स को एक पेज पे होना पड़ेगा। जो अथॉरिटीज़ इस वक्त परमिशन देते हैं, दे हैव टू चेक वेदर इट इज़ रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया। सही, ठीक है। अगर तो वो पर्पस डिक्लेयर करते हैं, इस चीज़ का बताते हैं कि पर्पस अगर रेजिडेंशियल है तो दे शुड नॉट अलाउ अ पर्सन टू सेट अप कमर्शियल प्लेस और होटल और मोटेल व्हाटएवर। तो ये एक मैं समझती हूँ डिपार्टमेंट को एक पेज पे आना में जाकर जब शिकायत करो वो आते हैं और टोकन हल्का सा तोड़कर नोटिस लगाकर जाते हैं, फिर इतना खाते हैं इसके एवज उस रेस्टोरेंट वाले से कि वो सब कुछ बन रहा होता है। सो वी हैव टू बी ऑन वन पेज, वी हैव टू बी ऑन वन पेज। ऐसा भी होता है हम कोऑर्डिनेशन कराते हैं, समटाइम्स दैट इज़ नॉट अवर अथॉरिटी, कि हमारी प्लेस नहीं है, हमारी जगह नहीं है, हमारी लैंड नहीं है, हम परमिशन नहीं दे रहे तो हम उसको नहीं कर सकते। SBCA है या KMC या KDA डिपार्टमेंट जो भी इसको परमिशन दे रहा है, जिसकी वो लैंड है, उसको वहाँ उसके पर्पस के मुताबिक देना चाहिए। इफ द एरिया इज रेजिडेंशियल सो इट मस्ट नॉट बी अलाउड द कमर्शियल लैंड। आवाई बिगड़ा हुआ है, जब तक कि सारे एक पेज पर नहीं होंगे। बिल्कुल सही फरमाया, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और ख़वातीन जो हैं वो जहाँ जहाँ अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उस मेन स्ट्रीम के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही, वो वक्त भी दूर नहीं होगा कि वो करने लगेंगी, क्योंकि जब यहाँ तक कोई पहुँचा है तो जाहिर है कि फिर आगे भी हमें बढ़ना आता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।